ऐसे सितारा हम आपको भागने नहीं देंगे। बेशक तुम भागो, सबसे भाग सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगी। तुम एक वो हो, तुम वो इतनी शातिर लड़की हो कि तुम पूरे मुल्क में फसाद डाल के, इत्शार फैला के, सबको आपस में लड़ा के, लोगों को एक दूसरे को गालियां दिला के, एक दूसरे को धमकियां दिला के, फोन कॉल करा के, और मर्दों को हायर करके मेरे खिलाफ बोलने पे कि बेबू आंटी को गालियां दो, जितना हो सकता है बेबू आंटी को बेइज्जत करो। मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगी, तुम्हें जवाब देना होगा। तुम कैसे निकल गई ऐसे सावधानी से? मैं व्लॉगिंग करूंगी, तुम्हें मैं कराती हूँ व्लॉगिंग। मुझे कराची भी आना पड़ना तो कराची भी आके मैं तुझे तेरे गिरेवान से पकड़ूंगी और तुझे क्राउन होटल में मैं लेके जाऊंगी। कोई लेके जाए या ना लेके जाए, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। समझ आई ना? तुम अच्छी तरह से मुझसे वाकिफ हो। तुम ऐसे कैसे खिसक सकती हो यहाँ से? तुम्हें इन हर चीजों का जवाब देना होगा। अगर तुमने इस सोशल मीडिया पे रहना है ना, तो तुम्हें हर चीज का जवाब देना होगा। तुम ऐसी खिलौनी हरकत करके, तुम इतना गंदा काम करके, तुम मुल्क का नाम खराब करके, तुम औरतों के ऊपर एक दब्बा हो। औरत के नाम पर तुम एक दब्बा हो। तुम अपने बेनोई के साथ गलत रिलेशन कायम करके पूरे मुल्क में तुमने रौला डलवाया, इवन के बाहर के मुल्कों में तुमने रौला डलवाया, क्योंकि तुमने लोगों से हमें बातें करवाई। टके टके के लोग जिनको कुत्ता भी नहीं जानता, उन लोगों ने भी हमें बातें की कि आपके पाकिस्तान की लड़की ऐसी है, क्या आपके पाकिस्तान में ऐसा होता है, क्या पाकिस्तान की औरतें और मर्द ऐसी हैं? लानत है तेरी शक्ल के ऊपर बेगैरत। तुमने हमें ये बातें सुनने का मौका तुमने दिया। तुम ये गंदी हरकत ना करती और लोगों को ये सुनने को ना मिलता। तुम कैसे यहां से भाग सकती हो? तुम कैसे कह सकती हो कि तुम गिल्टी नहीं हो? तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी बहन ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए? तेरे कसम का वॉइस मैसेज, तेरे कसम साजिद का वॉइस मैसेज, जिसने कहा कि अगर ये एक्सेप्ट कर लेगी तो ये गिल्टी बन जाएगी, इसका चैनल बंद हो जाएगा। यानी चैनल चलाने के लिए आप लोग किसी हद तक जा सकते हो। चैनल चलाने के लिए आप लोगों को लड़ा सकते हो, लोगों को गालियां पड़वा सकते हो, अपने मुल्क का नाम बदनाम कर सकते हो। पैसे के लिए तुम लोग इतना गिर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगी। तुम्हें इस चीज का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? और कुछ प्रूफ जो हमारे पास पहुंच चुके हैं, उन प्रूफों के साथ जितने भी यहाँ पर कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्तों, तुम लोगों की टांगे खींच खींच के मैं तुम लोगों को वापस लाऊंगी और तुम लोग आगे भागोगे। तुम लोग कैसे भागोगे? तुम लोग गोडे पारा से लेट जाओगे और मैंने टांगे पकड़ी होंगी और मैं वापस खींच लूंगी कि कुत्तों वापस आओ और बताओ ठीक क्या था और गलत क्या था। और लानत है उन मर्दों के ऊपर जो कि एक गलत औरत जिसने अपने बेनोई के साथ रिलेशन कायम किया उसको सपोर्ट करते हैं। लानत है उन मर्दों के ऊपर, ठीक है? और उन औरतों के ऊपर जो बगैर औरतें यहां पर बैठ के टके टके की बकवास करती हैं। मैंने अभी तक गालियां नहीं दी थी, लेकिन अब मैं बताऊंगी कि अगला व्लॉग गालियों वाला, जिस दिन मैंने गालियां देनी ना तुम लोगों को, मैं पहले बताऊंगी कि कल मेरा गालियों का व्लॉग आएगा। जिसको देखना हुआ देखे, जिसको नहीं देखना हुआ ना देखे, ठीक है? तो तुम और तेरा खसम इस तरह की तोहमत पूरे मुल्क के ऊपर लगा के, पूरे मुल्क को दूसरे लोगों के सामने शर्मिंदा करवा के नहीं भाग सकते, हरगिज नहीं। और जो आजम ने दिखाए हैं प्रूफ, तो व्यूअर्स आज बहुत मजे की और बहुत कड़ाके वाली बातें होंगी। आप लोगों ने इस व्लॉग को स्किप नहीं करना और छोड़ के नहीं जाना, एंड तक देखना। तो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो जनाब, कैसे इसने ड्रामा रचाया, कैसे इसने अपनी बहन का घर तबाह किया, कैसे इसने रिलेशन कायम किए, सऊदीया में इसने क्या क्या किया, आप सब इस चीज से वाकिफ हैं। मैं वो बातें करके टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगी। उसके बाद अभी तक जितने भी प्रूफ यहां पर हम लोगों ने दिए, यानी हम सलमा की साइड पे हैं, सलमा की साइड से जितने भी प्रूफ आए वो 100% कन्फर्म, और सलमा ने ही प्रूफ दिए हैं। इसने तो कोई प्रूफ नहीं दिया, इसने तो अपनी कोई सफाई पेश नहीं की। आती है, मैंने आईब्रो काट लिए, आती है, ऊपर टेप लगाई हुई है, ऊपर पाउडर लगाया हुआ है, और नया ड्रामा लेके मियाँ बीवी आ जाते हैं। हम तो अपनी व्लॉगिंग करेंगे, हम तो इस पे बात नहीं करेंगे, हम तो किसी को जवाब नहीं देंगे। जब तुमने कौसर वाला ड्रामा किया, हमने तुम्हें सपोर्ट की, उस टाइम हम अच्छे थे।
आज जब तुमने एक खिलौनी और गंदी और घटिया नीच हरकत की तो हम तेरे खिलाफ गए, तो अब हम गलत हो गए। वाह, ये कहाँ का इंसाफ है? तुम जो भी करो तो हम तुम्हारा साथ देंगे, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? अगर कुछ अच्छा करो तो हम जरूर अच्छे वाले का, कोई भी वो, जरूरी नहीं कि ये सितारा तारा हो, कोई भी हो अच्छा कर रहा हो हम उसे सपोर्ट करेंगे, कोई भी हो वो गलत कर रहा हो हम उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और तेरी वजह से दो दो टके के लोग नहीं है जिन लोगों ने बातें हमें सुनाई हैं, ठीक है? और मैंने तेरी वजह से पहले भी लोगों से गालियां खाई थी, अब भी खाई हैं। तुम्हें उस हर चीज का जवाब मुझे देना होगा और मैं तुमसे उस हर चीज का जवाब लेके रहूंगी। और तुम ऐसे सावधानी से यहां से निकल नहीं सकती, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं निकल सकती। तुमने जो इस बार मेरे साथ करवाया है ना, वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम भी, तेरा खसम भी और तेरी फैमिली वाले भी। मैंने अभी तक तुम लोगों को गालियां नहीं दी और इंशाल्लाह दूंगी, जरूर दूंगी। एक एक गाली का मैं आपसे बदला लूंगी, समझ आ गई? एक एक गाली का, जो कि गालियां तुमने मुझे कुत्ते, कमीने, कंजरों, मर्दों से दिलवाई है, समझ आ गई? जिनकी ना माँ बहन की अपनी इज्जत है ना बेटी की अपनी इज्जत है, वो दूसरों के ऊपर आके उंगली उठाते हैं। और कुत्तों, ये कभी भी ना सोचना कि तुम जैसे कुत्तों से डर के मैं भागूंगी, हरगिज नहीं। तुम जैसे कुत्ते गोडे भार रिड़ रहे होंगे और मैंने टांगे तुम लोगों की पकड़ी होंगी कि कुत्तों वापिस आओ, ए कुत्तों वापिस आओ, जवाब दो कि तुम लोग अपने ही मुल्क का नाम खराब करने पे तुले हुए थे, तुम लोग अपनी औरतों को बदनाम करने पे तुले हुए थे। हया है तुम लोगों के अंदर जरा सी भी? तुम लोगों के अंदर जरा सी भी हया नहीं है, ना शर्म है, ना गैरत है। तुम लोग बेगैरत हो, तुम लोग बेगैरत हो, ठीक है? ये हमें पता चल गया है। एक खामद एक वॉइस मैसेज कर रहा है कि मेरी बीवी अगर आके माफी मांग लेगी तो उसका चैनल चला जाएगा। लानत है ऐसे चैनल पर, लानत है तेरे मर्द होने पर, ठीक है? तुम लोगों ने पहले जो ड्रामा रचाया था, लेकिन अब जो ड्रामा रचाया है ना, इस ड्रामे का डी एंड करके तुम लोग जाओगे। डी एंड किए बगैर तुम लोग नहीं खिसक सकते। मैं रोज तुम लोगों के ऊपर गालियों की बरसात करूंगी अगर तुम लोग ऐसे जाओगे तो। मैं रोज तुम लोगों की टांगे पकड़ के खींचूंगी अगर तुम लोग ऐसे जाओगे तो। मुझे उस चीज का जवाब दो जो गलत टिकटें यहाँ पर बना के बैठे हुए हैं। आजम सागर ने आज टिकट के हवाले से एक एक चीज क्लियर करके बताई। फ्लाइट कहाँ से उड़ी, कहाँ लैंड की, कितना स्टे था, फिर उड़ी, फिर कहाँ लैंड की, फिर वापसी उड़ी, फिर कहाँ लैंड की, सब चीजें उसने बताई है। इन चीजों का जवाब है तुम लोगों के पास? नहीं है। इन चीजों का जवाब तुम लोगों के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है। वो मर्द पाकिस्तान आया, वो इस औरत के साथ रुका, इसने नजायज तल्लक बनाया और इसने अपनी बहन का घर खराब किया। और इसने मर्द हायर किए मेरे लिए कि जाओ बेबो आंटी हमारे पर्दे फाश कर रही है, जाके उसको रोको। जब उन्होंने भौंका तो मैं नहीं रुकी, फिर भौंका मैं नहीं रुकी, फिर कुत्तों ने कॉल्स की, कॉल एक भी नहीं, कॉलें की, कॉलों पे डराया, धमकाया, जान से मार देने की धमकी, उठा लेने की धमकी। मैं नहीं डरी। फिर कुत्ते अब इस चीज को छोड़ के नए ड्रामे में लगे हुए हैं। हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक ही मेरे बेटे की वीडियो बना के उसी को बार बार उछालते रहे। कुत्तों, तुम लोग तो कहते थे हम ये प्रूफ लाएंगे, कुत्तों तुम लोग तो कहते थे हम वो प्रूफ लाएंगे। लाओ ना, पहले मेरे लिए तो सारे प्रूफ इकट्ठे करके ले आओ, बाद में कराची चले जाना। कराची छोटी का रिश्ता देने जा रहे हो, यहाँ पे पहले इस्लामाबाद में तो दे लो, बाद में वहां जाके देना। और सितारा, इन हर चीजों का तुम्हें जवाब मुझे देना होगा, क्योंकि मेरा मामला तेरे साथ था। तेरी वजह से तूने ये कुत्ते खड़े किए मेरे रास्ते में, ठीक है? और तुमने जो जो मेरे लिए इनके मुंह से उगलवाया और बुलवाया, उसका हिसाब मैं तुमसे एक एक करके लूंगी, समझ आ गई? तुम इतनी गिर जाओगी, तुम इतनी घटिया निकलोगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है? और तेरा खामद जो सबसे बड़ा पड़वा है, सबसे बड़ा जो भड़वा है, जिसको पता चल गया, जिसको वाजिया हो गया कि मेरी बीवी ने अपने बेनोई के साथ ये रिलेशन रखे हैं और वो कितनी बेशर्मी से आके
ज़रा सी भी उसके फेस के ऊपर शर्म नहीं है, और आके वो कह रहा है मैं तो अपना व्लॉग करूँगा, मैं तो अपने व्लॉग स्टार्ट कर दिए, मैं तो अपनी डेली रूटीन दिखाऊंगा। हाँ, तुम अपनी डेली रूटीन दिखाओ, और साथ में ये भी बताओ कि डेली तेरी बेगम और क्या क्या करती है, और कितने घर खराब करेगी, और मुल्क का कितना नाम खराब करेगी, ठीक है। वो भी आके कहती है मैं तो अब इस मौजू पे बात नहीं करूंगी। तुमने थंबनेल कैसा लिखा था, ए बगैरत, तुमने थंबनेल कैसा लिखा था। मैंने माफ़ी मांग ली, और अंदर जाके कहती है कि मेरी बहन चाहती थी कि मैं माफ़ी मांगूं। तो तू गलत थी ना, तो तुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, तुम्हें ये माफ़ी पर्सनल मांगनी चाहिए थी, लेकिन तुमने समझा कि शायद मैं खुदा हूं। तुमने समझा कि शायद पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, जितने भी चैनल हैं, ये सब यही गाना गाएंगे कि सितारा ठीक है, सितारा ठीक है। सितारा दिन दिहाड़े भी किसी के साथ पकड़ी जाएगी तो पाकिस्तान की वाम बोलेगी कि ये ठीक है। हरगिज नहीं। बेशक पाकिस्तान की वाम बोले, लेकिन मैं नहीं, मैं नहीं। मैं हक सच पे बात करती हूँ, और सच का साथ देती हूँ, और गलत को गलत बोलती हूँ, और ठीक को ठीक बोलती हूँ। और तुम लोगों का ये ड्रामा ज़्यादा टाइम चलने वाला नहीं है, समझ आ गई। ये ड्रामे का डी हैंड होगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा। और इसकी चीज़ का जवाब दो। ये जो तेरे परिंदे हैं, ये जो कुत्ते तुमने हायर किए हैं, वो कहाँ की टिकट है जो वो दिखा रहे थे, वो कौन सी टिकट है जो वो दिखा रहे थे, और वो टिकट कौन सी है जो सागर आजम दिखा रहा था, वो टिकट कहाँ की है वो बताओ। और बाकी रही क्रॉन होटल की बात, क्रॉन होटल तक हम भी पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं व्यूवर्स को यहाँ पर ये वाजिया कर दूं कि कोई भी होटल वाला आपको अपने होटल की किसी किस्म की डिटेल नहीं देगा जब तक आपके होटल के नेम पर कोई FIR ना हो कि इस होटल में ये लड़की ये मर्द ठहरे थे, इस ये रूम था, रूम नहीं भी कन्फर्म तो ये होटल था, इस होटल के नाम पे FIR होगी। FIR लेके पुलिस वाले वहाँ जाएंगे, और वो वहाँ की डिटेल, वहाँ का कैमरा चेक कर सकते हैं। और कोई भी माइका लाल ना तो उनका कैमरा चेक कर सकता है, ना ही होटल वालों से कोई डिटेल ले सकता है। अगर ऐसे डिटेल मिलती होती तो मैं कब की ले चुकी होती, सबसे पहले मैं डिटेल ले लेती, लेकिन ऐसे डिटेल नहीं मिलती, और हम FIR भी नहीं करवा सकते, क्योंकि ये हमारा मामला नहीं है। ये इन लोगों का फैमिली मैटर है जो कि ये नेट पे लेके आए, इनकी फैमिली का मामला है। इसके ऊपर FIR करवा सकता है तो साजिद, FIR करवा सकती है सलमा, 2 लोग, सिर्फ 2 लोग, तीसरा कोई बंदा इसके ऊपर FIR नहीं करवा सकता। और वो कैसे करवा सकते हैं वो भी आप लोगों को समझा देती हूँ। साजिद ऐसे करवा सकता है कि इसका बहनोई ऐसे पाकिस्तान में आया, इसने रिलेशन कायम किया, मैं यहाँ नहीं था, और मैंने सुना कि ये इस होटल में ठहरी है, शक की बिना पर कन्फर्म नहीं कि मुझे शक है कि ये यहाँ पर ठहरी है और यहाँ जाती रही है। वो FIR दर्ज की जाएगी, उसके बाद होटल वालों को तलब किया जाएगा, होटल वालों से पूछा जाएगा, होटल वालों से डेटा लिया जाएगा। ऐसे वहाँ पे कोई नहीं ले सकता, ना ही वो देंगे। कोई जाके दिखाए, कोई लेके दिखाए, अगर धक्के मार के ना उन्होंने निकाला तो मेरा नाम बदल देना। और सलमा कर सकती है कि मेरे हस्बैंड ने ये काम किया है और वो इस होटल में ठहरा था, और ये मेरी बहन के साथ, वो भी ऐसे ही जैसे सेम मैंने बताया साजिद के लिए ये प्रोसीजर करेगी तो सलमा को डेटा नहीं मिलेगा, पुलिस को डेटा मिलेगा, किसी भी पर्सन को डेटा नहीं मिलेगा, किसी भी लोकल मर्द या औरत को डेटा नहीं मिलेगा, सिवाय कानून के। सिर्फ और सिर्फ ले सकता है तो कानून ले सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मोहल्ले में कोई मामला हो जाए ना तो वो दुकान वाले डेटा नहीं देते अपनी शॉप का, उन्होंने कैमरे लगाए होते हैं ना, तो कोई कहता है कि हमें दे दो जी, हमें दिखा दो जी ये वाक्य, वो अगले कहते हैं नहीं, हम क्यों दिखाएं, हम क्यों बताएं, हम किसी मामले में क्यों फंस जाएं। ये बिल्कुल छोटे पैमाने की बात कर रही हूँ, तो ये तो होटल की बात है, होटल वाले कैसे किसी को डेटा देंगे। ये सब गलत है, और लोग यहाँ पे एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। और मैंने यहाँ पर जो जो आप लोगों को दिखाया आज तक सब ठीक और सब सच दिखाया, जिसका वॉइस सुनाया सब सच दिखाया। मैं भी ऐसे पेपर ला के यहाँ पे लगा सकती हूँ, ये फलाने होटल का, ये फलाने होटल का है, ऐसे डिटेलें निकाल निकाल के लगाते जाओ, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठे व्यूज़ नहीं लेने,
मुझे जो बात करनी है हक सच पे करनी है और सही करनी है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम ये लेके आएंगे, हम वो लेके आएंगे, हम क्रॉन होटल जाएंगे, क्रॉन होटल में मैं कहती हूँ कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी चला जाए तो कुछ रूल हैं, कुछ असूल हैं, वो पूछेंगे, क्योंकि क्रॉन होटल उनका है, उसके मालिक आप लोग नहीं हो। मालिक की इजाजत के बगैर कोई मैनेजर भी किसी को कोई चीज नहीं देगा, जब तक मालिक इस चीज को नहीं बोलेगा कि हाँ इस बंदे को दे दो। लेकिन आम बंदे को नहीं, सिर्फ कानून को, सिर्फ कानून को, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये सब हकीकत है, ये वहां गई थी, ये सारे कारनामे हुए, ये सारे काम हुए, ये बहुत जल्दी आप सबके सामने चीजें आएंगी और इस मैडम को हमें जवाब देना पड़ेगा, वरना मैं इसके पीछे हूं, ये मुझे भाग के दिखाए, क्योंकि इसने जो जो मेरे साथ करवाया उसके लपेटे में भी ये आने वाली है। ये ऐसे जवाब दे या ना दे, वहां आके इसको जरूर जवाब देना पड़ेगा कि हाँ इसने ये प्रोपोगंडा क्यों किया, इसने मेरे लिए मर्दों की टीम हायर क्यों की, इसने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों करवाया, इसको सब जवाब देना पड़ेगा। ये इशू कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको बताना पड़ेगा कि मेरे ऐसे रिलेशन थे जिस पे बेबो आंटी ने मुझे गलत कहा, और इस बात के लिए मैंने बेबो आंटी को रोका, ये नहीं रुकी, तो फिर मैंने एक टीम हायर की, जो कि टीम इसके पीछे हाथ धो के पड़ गई। ठीक है, तो ऐसी टीम मेरे इस बराबर भी नहीं है। ठीक है, ऐसी टीम को मैं वो का नाच नचाऊंगी ना कि ये याद करेंगे कि हमने कहाँ पंगा लिया और क्यों लिया। और ये सरेआम बैठ के धमकाते हैं, धमकी देते हैं और बोलते हैं ए बेबो हमने तुम्हें रोका था ना, तुम नहीं रुकी। पहले अपने अंदर एक पावर पैदा करो, एक मर्द वाली आवाज पैदा करो। न मर्द कहीं के, तुम लोगों की तो आवाज में ही पावर नहीं है, तो तुम लोगों से डरेगा कौन? और तुम लोगों की तो आवाज में ही पावर नहीं है, तुम लोगों से डरेगा कौन? हाँ, तुम लोगों से अच्छी तो मैं औरत हूं, तो मेरी आवाज में इतनी पावर है, मेरी आवाज में इतना दम है कि मैं अगर एक बार जोर से बोलूं तो तुम लोगों का पूरा अंदर हिल जाए, तुम लोग कांप जाओ। ठीक है, और तुम लोगों को ये मैं बताऊंगी बहुत जल्दी। भागना नहीं, मैदान छोड़ के यहां ही रहना है। और मैडम आपको भी जवाब देना पड़ेगा, आपको भी भागने नहीं देंगे, मैं नहीं भागने दूंगी। ठीक है, और बाकी जो लोग कह रहे हैं कौसर वाला मामला, कौसर वाला भी बताऊंगी, कब कराची शिफ्ट हो रही है या नहीं हो रही, और क्यों हो रही है, सारी डिटेल आप लोगों को दूंगी विद प्रूफ, ऐसे नहीं। और इसी के साथ जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके मुझे फॉलो करें। और इस फैमिली को मैं नहीं भागने दूंगी, ये फैमिली सबसे भाग सकती, लेकिन इस फैमिली ने जो मेरे साथ किया है उस बात से ये फैमिली नहीं भाग सकती। अब इनके तरिंदे, उनसे किसने पूछा कि बताओ तुम लोग खरीदेगे हो कि नहीं, उनसे किसने पूछा कि बताओ तुम लोग किसके मतलब हायर किए, वो खुद से कह रहे हम किसी के नाम पे काम नहीं करते, हमें किसी ने खरीदा नहीं है, हम सैलरी नहीं लेते। भाई सैलरी तुम लोग नहीं लेते, तुम लोग एक ही बार लेते हो कि ये काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे और इतना पैसा दे दो, वो हमें पता है। ठीक है, वेट करो, सब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों के सामने ला के रखूंगी। और इसी के साथ ज्यादा चाहूंगी, अल्लाह हाफिज़। और इस औरत को हमें जवाब देना होगा, इंशाल्लाह देना होगा।